साल था 1932 का। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे लैब के विंडो से इंटर कर रहा था और वहीं पे एक यंग फिजिसिस्ट कार्ल एंडरसन अपनी डेस्क पे बैठे हुए थे। वो कुछ स्टडी कर रहे थे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने स्पेशल डिवाइस क्लाउड चैम्बर से, और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। हर कर्व, हर लाइन को नोट कर रहे थे। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जैसे सब कुछ बदल दिया। फोटोग्राफी प्लेट पर एक ट्रैक दिखाई दिया, कर्व लाइन बिल्कुल स्मूथ लेकिन एकदम गलत डायरेक्शन में। और यहीं से डिस्कवर हुई हमारे यूनिवर्स की सबसे सीक्रेट मिस्ट्री, जिसको आज हम ट्विन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन। आज जो भी एग्जिस्ट करता है हमारा यूनिवर्स, हमारी गैलेक्सीज, हमारे स्टार्स, अगर ये पॉजिट्रॉन ना होते तो हम एग्जिस्ट नहीं करते। सबसे पहले समझते हैं ये पॉजिट्रॉन क्या होता है। पॉजिट्रॉन इज सेम लाइक इलेक्ट्रॉन, मास और ये सब सेम होता है, बस चार्ज पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आखिर इससे हमारे एग्जिस्टेंस का रिलेशन क्या है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये नहीं होते तो आज हम नहीं होते, आप नहीं होते और ये यूनिवर्स नहीं होती? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। इसको समझने से पहले हमें बिग बैंग एक्सप्लोजन के बारे में समझना होगा, जब से हमारा यूनिवर्स बना था। साइंटिस्ट के अनुसार जब यूनिवर्स बने थे बिग बैंग के समय, तो मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट में होते थे। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिट्रॉन और हर एक प्रोटॉन का एक एंटी प्रोटॉन, परफेक्ट इम्बैलेंस। तो फिर प्रॉब्लम यह है कि जब दोनों परफेक्ट अमाउंट में होते तो दोनों मिलके एनिहिलेट कर जाते। और आज ये यूनिवर्स, ये गैलेक्सीज, ये स्टार्स, ये हम, ये आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। आज अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो इसके पीछे का रीज़न है एसिमेट्री ऑफ एंटी मैटर एंड मैटर। सिंपल शब्दों में मैं समझा दूँ आपको, ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों नेचर तो इनके अपोजिट है लेकिन इसमें मास डिफरेंसेज है। विजुअलाइज करो, 1 बिलियन एंटी मैटर है और एक एक्स्ट्रा मैटर है, तो वही जो एक्स्ट्रा मैटर है वही हमारे यूनिवर्स को बनाया है और उसी से हम एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊँ आपको, तो एक रेड बॉक्स है और एक वाइट बॉक्स है। अगर दोनों मिलते हैं, अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो दोनों एनिहिलेट करेंगे और दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगी तो एनर्जी। लेकिन अगर कोई एक ज़्यादा है, कोई एक कम है, तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स बच जाएंगे और वही हमारे यूनिवर्स को बनाते हैं। तो इसीलिए ये डिफरेंसेज बहुत माइनर है एंटी मैटर और मैटर में, जिसके कारण आज ये यूनिवर्स है, आज हम हैं और आज आप हैं। और इस रूल को कहते हैं सीपी वायलेशन, जिसके जरिए हम एक्सप्लेन करते हैं ये यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सबसे बड़ा लैब सर्न यूरोप में है। वहाँ पे एक्सेलेरेटर में हाई एनर्जी प्रोटॉन को कोलाइड करके एंटी मैटर बनाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है। एंटी प्रोटॉन बनने के बाद तुरंत ही उसको बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। इसको कोल्ड इन्वायरमेंट में इसलिए ट्रैप किया जाता है कि अगर वो मैटर से टच हो जाए तो तुरंत एनिहिलेट हो सकते हैं। यहाँ साइंटिस्ट ने पहली बार एंटी हाइड्रोजन एटम को 1000 सेकेंड तक ट्रैप किया मैग्नेटिक फील्ड से, और फिर 2023 में अल्फा ने प्रूफ कर दिया कि एंटी मैटर जो है वो ग्रेविटी में फॉल भी कर सकती है, जो कि नॉर्मल मैटर में होते हैं। अब सोचो, कार्ल एंडरसन के एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया कि एंटी मैटर कैसे एग्जिस्ट करते हैं और इसके कारण हमारी एग्जिस्टेंस भी प्रूफ हुई। और साइंटिस्ट अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या पैरेलल यूनिवर्स में एंटी मैटर डोमिनेट करते हैं, क्या डार्क मैटर के अंदर एंटी मैटर भी होता है। और सीपीटी टेस्ट, अल्फा एक्सपेरिमेंट, और अगर कोई डिफरेंस मिलता है हाइड्रोजन और एंटी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, तो ये हमारे फिजिक्स के रूल को पूरा चेंज कर सकता है। चलो एक और सिंपल एग्जांपल से तुम्हें समझाते हैं कि एंटी मैटर हमारे आसपास कैसे एग्जिस्ट करता है। ये है पेट स्कैन, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। सोचो, अगर तुम्हारे हार्ट, ब्रेन, लिवर और अदर इंटरनल ऑर्गन का इमेज चाहिए बिना किसी सर्जरी या बिना किसी पेनफुल प्रोसेस के, तो ये पेट ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे ये पॉसिबल है। कैसे होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारे बॉडी में एक रेडियो एक्टिव शुगर मॉलिक्यूल इंजेक्ट किया जाता है, जो तुम्हारा सेल्स उसको कंज्यूम करता है, और जब ये पॉजिट्रॉन तुम्हारे बॉडी के इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं तो ये दोनों एनिहिलेट करके रेडियो एक्टिव गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं। ये गामा रेज को पेट स्कैनर डिटेक्ट करता है और फिर तुम्हारे बॉडी का 3D इमेज बनता है। ये टेक्नोलॉजी कैंसर डायग्नोसिस, ब्रेन डिसऑर्डर, हार्ट डिजीजेज, सोचो ये छोटा सा पार्टिकल हमारे मेडिकल फील्ड में कितना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट में हेल्प किया है। इसीलिए तो हमारे यूनिवर्स में इतनी एसिमेट्री है। और जब भी तुम नेक्स्ट टाइम रात में स्टार्स को देखो तो याद रखो, वो सिर्फ मैटर का पार्टिकल नहीं है, वो एक विक्ट्री है।
वो प्रूफ है कि हमारे यूनिवर्स में कुछ अनसिमेट्री जरूर है, और मे बी और जस्ट मे बी यही अनसिमेट्री हमारे यूनिवर्स को पॉसिबल बनाता है, जिससे आज हम हैं और आप हैं, वरना यह दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने चाहने वाले